दोस्तों जानते हैं कि एक परमाणु बम से कितना नुकसान होता है। दोस्तों जब परमाणु बम फटता है तब ऐसा मानो कि लाखों सूरज एक साथ निकले हो और इस लाइट को आप देख नहीं पाएंगे। आपकी आंखें खराब हो जाएगी। कई मील दूर से भी देखने पर आप अंधे हो सकते हैं। लाइट को देखने के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका ब्लास्ट इतना ज्यादा होगा कि विस्फोट वाले स्थान से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सभी बिल्डिंग और जितने भी जान माल होंगे सभी भाप बनकर उड़ जाएंगे। जब हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था तो उस समय हिरोशिमा के जो परमाणु बम के केंद्र था उससे लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बिल्डिंग थे सभी कुछ राख बन चुके थे। इंसान भाप बनकर उड़ चुके थे। कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ तबाह हो चुका था। परमाणु बम फटते ही यह एक विशाल आग के गोले में बदल जाता है और इससे विशाल मशरूम जैसे क्लाउड बनता है जो आसमान में हजारों किलोमीटर की ऊंचाई में फैलता है और इससे उस जगह में कई हफ्तों तक सूरज की ही लाइट ही नहीं आ पाती। दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। जब यह ब्लास्ट शांत हो जाएगा तब स्टार्ट हो जाएगा रेडिएशन का दौर। अब जो लोग भी इस परमाणु बम के अटैक से बच जाएंगे वह रेडिएशन और भूख से मर जाएंगे, क्योंकि जब परमाणु बम फटेगा तो यह विशाल मात्रा में आग के साथ साथ रेडिएशन भी फैला देगा और ये धीरे धीरे हवा से जमीन में गिरने लगेगा और यह रेडिएशन कण उस जगह के सभी प्राकृतिक चीजों को नष्ट कर देगा। आप ना तो किसी भी प्रकार के भोजन को उगा पाएंगे, ना ही आप पेड़ पौधे को लगा पाएंगे। उस मिट्टी में खेती ही नहीं होगी। खाने की सभी चीजें नष्ट हो जाएगी। यह रेडिएशन जहाँ भी जाएगा वहाँ तबाही मचा देगा। मिट्टी, पानी, भोजन सभी में यह रेडिएशन मौजूद होगा और जब यह रेडिएशन पानी में जाएगा तो बादल बनेगा और फिर से बारिश में रेडिएशन वाला पानी बरसेगा। इस रेडिएशन का सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि लोग स्किन कैंसर से मरने लगेंगे। दोस्तों अब परमाणु बम का खेल यहाँ भी खत्म नहीं होगा। जब यह परमाणु बम फटेगा तो आग रेडिएशन के साथ साथ यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी मुक्त करेगा, जिससे उस जगह के आसपास में किसी भी प्रकार के रेडियो मैग्नेटिक वेव काम नहीं करेगा। जितने भी नेटवर्क टावर होंगे सभी नष्ट हो जाएंगे। आप अपने फोन, कैलकुलेटर, कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप का प्रयोग किया जाता है वह सभी काम करना बंद कर देगा या फिर सभी नष्ट हो जाएंगे। आप किसी से फोन पे बातें नहीं कर पाएंगे, रेडियो पर न्यूज नहीं सुन पाएंगे। सोचो दोस्तों, यूरेनियम 235 जो इस पूरे पृथ्वी पर 1% से भी कम मात्रा में उपलब्ध है, यह इतना ज्यादा तबाही मचा सकता है कि पूरे पृथ्वी को लगभग 10 बार बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों परमाणु बम को दुनिया का सबसे महाविनाशक आविष्कार माना जाता है। जिसका आविष्कार नहीं होना चाहिए था उसका आविष्कार हो चुका है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका उपयोग हम बिजली बनाने यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने और न्यूक्लियर बैटरी बनाने में भी कर रहे हैं। दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे तरीके से किया जाए तो यह इंसान के काफी काम आती है, लेकिन वहीं अगर इसे विनाश के तौर पर उपयोग किया जाए तो वाकई में यह महाविनाशक का भी रूप ले लेता है। दोस्तों अब तो आप जान ही चुके होंगे कि परमाणु बम क्या होता है और यह कितना पावरफुल होता है और भविष्य में कभी अगर परमाणु युद्ध होता है जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में कभी युद्ध होगा और उसमें अगर परमाणु बम का प्रयोग होगा तो क्या हम बच पाएंगे, जिसके बारे में हम अगली एपिसोड में चर्चा करेंगे।